तो हम लोग डिक्शनरी को एक बार रिकॉल कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमने पहली चीज ये जानी, पाइथन में जो डिक्शनरी होती है वो की और वैल्यू के पेयर में ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करती है। यानी कि जिस तरीके से सेट या लिस्ट में हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को स्टोर कर रहे थे, जैसे मान लीजिए सेट में हम लिख रहे थे नेम मोहन सोहन दीपक, ये एक सेट था, ये भी करली ब्रैकेट के साथ बना था। तो हम डिक्शनरी में की और वैल्यू का पेयर बनाते हैं। यानी हमने लिखा नेम सचिन, एज 50, टीम इंडिया, ये की और वैल्यू पेयर है। यहाँ पे नेम एज और टीम ये कीज हैं, और सचिन 50 और इंडिया ये वैल्यूज हैं, और इनका पेयर आइटम कहलाएगा। ठीक है, तो की, आइटम और वैल्यूज, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो ये प्लेयर है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। तो अगर हमें उस डिक्शनरी की सारी कीज जाननी है तो हम लिख देंगे प्लेयर डॉट कीज। इस तरीके से यहाँ पे हमें रिटर्न हो जाएगी कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट्स बनाए इसमें कीज कौन कौन सी इस्तेमाल की। उसी तरीके से अगर आप लिख दें प्लेयर डॉट आइटम्स, तो यहाँ पे जो आपको ये पूरी पूरी वैल्यूज रिटर्न हो रही है, लाइक नेम सचिन, एज 50, टीम इंडिया। और एक तरीके से आप देखिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल हुआ है। और आप लोगों को याद होना चाहिए हमारे प्रीवियस चैप्टर्स से कि जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो लिस्ट होता है, राइट? याद है ये चीज? तो यानी कि यानी कि लिस्ट में रिटर्न हुआ है इसलिए ये ऑर्डर्ड है। ओके, इट इज ऑर्डर्ड। पहला नाम है, दूसरा एज है, तीसरा टीम है, ये ऑर्डर है। ओके, और उसी ऑर्डर में इसी तरीके से यहाँ पे लिस्ट में ये राउंड ब्रैकेट्स में यूज हुआ है। तो हर लिस्ट का जो एक एलिमेंट है वो यहाँ पे लिखा है, ये टपल कहलाता है, इसके बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसी तरीके से जो वैल्यूज रिटर्न हो रही है वो भी आपकी सेम ऑर्डर में हो रही है, राइट? तो जब दोनों चीज़ें ऑर्डर में हैं तो इस तरीके से आप की और वैल्यू को आसानी से मैप कर सकते हैं। अब अगला, तो ये कीज और वैल्यूज को चलिए हम एक बार समझ लेते हैं। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाउ टू एक्सेस वैल्यूज। ओके, मान लीजिए एक लिस्ट थी जिस लिस्ट में हमने हरि, मोहन, गोपाल को स्टोर किया था। अब अगर हमें, ये एक एरे है, राइट? जब कभी भी हम एरे की बात करते हैं तो उस एरे में अगर हमें कोई वैल्यू को एक्सेस करना होता है तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें मोहन को करना हो तो हम 1 लिखेंगे, क्योंकि ये इनका ऑर्डर क्या है, 0, 1 और 2। तो 0 पे हरि आ जाएगा, राइट? 1 पे मोहन आ जाएगा, 2 पे गोपाल आ जाएगा, और 3 पे कौन आएगा? एरर। ठीक है ना? और आएगा कि आपके पास इसके आगे एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे भी एक तरीके की है अगर हम देखें, पर वो की जो है वो 012 हिडन है, राइट? है नहीं। तो डिक्शनरी एक तो हमें ये डिक्शनरी हमें इनेबल करती है कि हम अपने मन की कीज बना सकें, राइट? हमें मान लीजिए 012 नहीं लिखना तो हम ऐसे बना सकते हैं। अब बहुत सारे लोग को ये 012 की वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है ना, कि भाई जो पहला है उसे 1 कहो, जो दूसरा है उसे 2 कहो। तो आप इंडेक्स जो है वो 012 क्यों लिख रहे हैं? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा और हमने लिखा 1 पे रोहित है, 2 पे सोनू है, और 3 पे
लीजिए मोनू है, कुछ भी मैंने लिख दिया। अब देखिए क्या हुआ, अब ये लिस्ट जैसा ही बन गया। तो हमने अगर यहाँ पे लिखा स्टूडेंट्स 1 तो रोहित आ जाएगा, स्टूडेंट्स 2। आप इस चीज को समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपको नहीं लग रहा है कि कॉल करना ज्यादा इजी है, क्योंकि हमें इंडेक्स सामने ही दिख रहा है, राइट? तो ये इसका एक बेनिफिट है। इसी तरीके से अगर हमने प्लेयर नाम की जो डिक्शनरी बनाई थी, उसमें हमने 3 वैल्यूज रखी थी। अब मान लीजिए इस प्लेयर की हमें टीम जाननी है, तो हम क्या लिखेंगे, प्लेयर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और यहां पे ध्यान दीजिए जो हमने की बनाई थी वो इंटीजर थी। आप लोग को सबकी समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे की इंटीजर है, ओके, पर यहाँ पे की इंटीजर नहीं है, की स्ट्रिंग है। तो जब आपकी की स्ट्रिंग होगी तो आपको सिंगल कोट या डबल कोट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ये चीज हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं, ओके। दुर्गेश, जो स्ट्रिंग होती है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो वो हमेशा डबल कोट में लिखी जाती है, राइट? तुमने C# में पढ़ा था कि डबल कोट्स में लिख रहे थे हम लोग, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंगल या डबल कोट में ही स्ट्रिंग को लिखते हैं, जबकि जो इंटीजर है या फ्लोट है उसे आप बिना किसी डबल कोट या सिंगल कोट के लिख सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने किया, प्लेयर, और प्लेयर के बाद हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि अब हम मान लीजिए उसकी टीम जानना चाहते हैं, तो ऐसे लिख देंगे प्लेयर टीम, और रिटर्न में आंसर आ जाएगा इंडिया। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। यस। अब मान लीजिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, और एक और डिक्शनरी का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, ये हम स्टूडेंट और उनके मार्क्स को स्टोर कर रहे हैं। तो पहला जो स्टूडेंट है उसका नाम मान लीजिए हम दीपक लिख दे रहे हैं, और दीपक के पास हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ठीक है? फिर मान लीजिए हम जॉन लिख दे रहे हैं, और जॉन के बाद भी ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दे रहे हैं। अब मान लीजिए दीपक के जो मार्क्स आए तो वो एक सीक्वेंस में लाइक 67, 88 और 89, 90 ऐसा कुछ इनका है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के ये मार्क्स हैं। फिजिक्स का इंडेक्स 0 है और केमिस्ट्री का 1 है, इसलिए ऐसे लिखा है। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि जॉन, यहाँ पे आपको दिया गया है कि केमिस्ट्री का इंडेक्स जो है वो 1 है, ओके। तो आप कोई कहे कि जॉन के केमिस्ट्री में कितने मार्क्स हैं, तो आप सबसे पहले तो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, और पहले तो जॉन वाली की का इस्तेमाल करेंगे, इससे आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी, ओके। तो जैसा मैंने पहले भी बताया कि अगर हम एक डिक्शनरी बनाते हैं तो डिक्शनरी में जो की होती है वो तो स्ट्रिंग या इंटीजर हम लगते हैं, पर जो वैल्यू है उसका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने पहले देखा कि इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है, यानी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है। यहाँ पे प्योर इंटीजर है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे भी देखा कि यहाँ पे हमने लिस्ट को की वैल्यू बना दिया है, 67, 88 ये उस की लिस्ट वैल्यू है। तो अब ये जॉन आ गया। अब आप बताइए कि हम 90 कैसे उठाएं यहाँ से? तो आपको करना सिंपल है, यहाँ पे आप लिखिए और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 1 लिख दीजिए। तो इस तरीके से इस लिस्ट का पहला एलिमेंट आप उठा सकते हैं। यस सर। सो ये हमारा पहला केस है, लाइक हम इस तरीके से वैल्यूज को पिक कर सकते हैं। अब हम लोग एक और केस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक्सेल फाइल ओपन करते हैं। तो अब सपोज कीजिए हम यहाँ पे एक
एक्सेल फाइल या गूगल शीट जो भी आप इसे बोलना चाहें, तो यहाँ पे आप इसे यूज कर रहे हैं। मान लीजिए हमारा पहला कॉलम है सिटी का नाम, दूसरा कॉलम है आज का टेम्परेचर, और तीसरा कॉलम है आज की ह्यूमिडिटी। ओके, ये क्लियर है आप लोग को? अब मान लीजिए सिटी है लखनऊ, इसका टेम्परेचर है आज का 23 और ह्यूमिडिटी है 65। ठीक है, मान लेते हैं सिटी है मुंबई, इसका टेम्परेचर है 28 और ह्यूमिडिटी है 86। और एक कोई तीसरा शहर है जिसका, मान लीजिए दिल्ली ले लेते हैं, इसका टेम्परेचर है 17 और ह्यूमिडिटी है 45, कुछ भी हो सकता। तो ये जो हमारा डेटा है, ओके, ये डेटा सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास 3 कॉलम है और हर कॉलम की वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप अगर देखें ना, तो ये जो सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी है, ओके, ये हमारी कीज है। इस चीज को आप समझते हैं? अगर हम एक एक्सेल फाइल के रेफरेंस से बात करें, तो ये जो वैल्यूज है ये हमारी कीज ही तो है, राइट? क्योंकि ये हेडर्स हैं, है ना, ये हेडर्स है और ये कीज है एक तरीके की, और इन कीज के अपने अपनी वैल्यूज हैं। लाइक लखनऊ, मुंबई, दिल्ली एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। और क्योंकि वैल्यूज का ऑर्डर हमें मेंटेन करना है, राइट? ऐसा नहीं है कि लखनऊ के आगे हम टेम्परेचर मुंबई का लिख दें और दिल्ली के आगे ह्यूमिडिटी लखनऊ की लिख दें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर भी मेंटेन करना है। और आपने पढ़ा है ऑर्डर किस में मेंटेन होता है? अभी तक हमने एक ही ऐसा कलेक्शन पढ़ा है जो ऑर्डर है लिस्ट के, डिक्शनरी के अलावा, वो है लिस्ट। ओके, तो अब जरा हम देखते हैं कि इसको हम कैसे स्टोर करते एक डिक्शनरी बना के। तो इसके लिए हम लोग एक नोटपैड ओपन कर लेते और नोटपैड पे आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को हम बना के दिखाते। तो वेदर हमने लिखा, ओके, और वेदर को, क्योंकि हमें डिक्शनरी शुरू और एंड करने के लिए ब्रैकेट की ज़रूरत है, कौन से? करली ब्रैकेट। तो ये करली ब्रैकेट हो गया। आपको याद है सेट में भी करली ब्रैकेट होता है, और सेट एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें वैल्यू रिपीट नहीं होती है। तो यहाँ पे की रिपीट नहीं हो रही। आप देख रहे ऐसी कोई की सिटी नाम की दोबारा की नहीं बन सकती है। आप समझ रहे हैं? ये नहीं कि आपने कभी देखा कि एक्सेल फाइल में मोस्ट ऑफ द केस में ये नहीं होता है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होता है कि आप कभी भी कॉलम का नाम रिपीट करते हो। रिपीट कर रहे हैं तो मे बी हम अलग शीट में ज़रूर कर लेंगे। तो ये की रिपीट नहीं होगी। ओके, तो जो हमारा नोटपैड है, तो वेदर हमने लिख दिया। अब वेदर में हम लोग यहाँ पे लिखते सबसे पहले की सिटी। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी पहले हम अरेंज कर लेते। तो पहली की हो गई सिटी, और सिटी की वैल्यू क्या है? अभी मैंने कहा सिटी की कौन सी वैल्यू? लखनऊ भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है। तो आप समझ रहे ना, वैल्यू एक कलेक्शन है, राइट? और क्योंकि वैल्यू एक कलेक्शन है और ऑर्डर्ड कलेक्शन है, इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर मान लीजिए ऑर्डर मैटर नहीं करता तो हम नहीं करते, हम कोई भी करली ब्रैकेट्स भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे लिख लिया लखनऊ, मुंबई और दिल्ली। हमने इसी सीक्वेंस में क्यों लिखा? क्योंकि हमें वैल्यूज भी उसी ऑर्डर में। ओके, तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्ट बन गया। वेदर नाम के क्लास का, यानी वेदर नाम का जो हम वेदर नाम का जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, जो डिक्शनरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर की और वैल्यू एक बन गई। फिर यहाँ कॉमा लगा देंगे, फिर दूसरी की, ठीक है, जैसे टेम्परेचर, और फिर उसी सीक्वेंस में 23, 28 और 17। फिर यहाँ पे भी कॉमा लगा देंगे, और फिर ह्यूमिडिटी। ओके, और ह्यूमिडिटी भी इसी तरीके से 65, 86 और 45। ठीक है, और इसको हमने इस तरीके से सेव कर दिया, वापस लिया। अब ऑब्वियसली
हमको पूरा एक लाइन में चाहिए, तो सारे कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज एक लाइन में ऐसा इस तरीके, क्योंकि हम आइडल में कर रहे हैं इसलिए मैंने एक लाइन में किया है इसको, वरना कोई ऐसा ज़रूरी नहीं। तो ये हमारी बन गई ऐसा, एक डिक्शनरी बन गई। इसमें हमारे कीज है, वैल्यूज है। अब ध्यान से इसको लिया और आइडल में चले गए और यहाँ पे ऐसे हमने बना दिया। अब हमने पूछा कि ये जो वेदर नाम का ऑब्जेक्ट बना ये क्या है, तो आपने पढ़ा था टाइप नाम का जो मेथड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का डेटा टाइप बता देता है। तो ये हो गया क्लास डिक्शनरी। ओके, इसी तरीके से अगर हमने कहा कि ठीक है ये वेदर हमें पता लगा डिक्शनरी है, अब हमने कहा वेदर की कीज कौन कौन सी है, बड़ा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, तो यहाँ पे ऐसे डॉट कीज लिखा और हमने कहा ये कीज लिस्ट फॉर्मेट में बताइए हमें, देखते बताता है कि नहीं। तो ये देखिए सिटी, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ये लिस्ट फंक्शन जो होता है वो किसी भी यहाँ पे ये जो वैल्यू आ रही थी उसे लिस्ट में बदल देगा। और अब हमने कहा इसकी वैल्यूज बताइए, तो हमने जब लिखा वेदर डॉट वैल्यूज, ये मेथड होता है। जब हम इस तरह से समथिंग डॉट समथिंग लिखते हैं तो मेथड, तो इसकी वैल्यूज इसने 3 बताई कि पहली लखनऊ, मुंबई, दिल्ली, दूसरी ये, तीसरी है। ये आपको क्लियर है? यस सर। अब यहाँ पे अगर आपसे कोई कहता है दिल्ली का टेम्परेचर क्या है, ठीक है, तो इसके कई तरीके हैं। एक तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई 0, 1, 2 ये दिल्ली का हुआ है, ठीक है, और उसका टेम्परेचर जो भी होगा, तो हम इसके लिए क्या उठा ले, सिटी सॉरी वेदर स्क्वायर ब्रैकेट टेम्परेचर स्क्वायर ब्रैकेट 2, इस तरह से आ जाए। अब हमें कैसे पता है कि दिल्ली का इंडेक्स 2 ही है, तो आपको याद होना चाहिए आपने लिस्ट में एक मेथड पढ़ा था जो किसी वैल्यू का इंडेक्स बनाता है। तो पहले हमने लिखा वेदर सिटी, ये हो गई लिस्ट, डॉट इंडेक्स, ये हो गया कि इंडेक्स बताता है किसी वैल्यू का, और हमने कहा दिल्ली। तो इससे क्या हो रहा है, दिल्ली का इंडेक्स पता चल रहा है। आई नो ये अभी आपको अजीब सा लगा, लेकिन अगर आप लॉजिक से सोचिए तो ये एक लिस्ट है और ऐसे डॉट लगा के इंडेक्स, उस वैल्यू का इंडेक्स पता लगाया जा सकता है। तो आपको लगता है ना ये एक डायनेमिक वैल्यू है, ठीक है, तो हम सीधे लिख लेंगे वेदर का टेम्परेचर बताइए इसका, ठीक है, ऐसा इसका टेम्परेचर बताइए। देखिए 17 आया। सो चाहे आप 2 डायरेक्टली लिख दीजिए, या जो ये आपका मेथड है इसका आंसर भी 2 आ रहा है, वही हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप ये समझ में नहीं आया, हम फिर करके दिखाते हैं। मान लीजिए हम मुंबई की ह्यूमिडिटी जानना चाहते हैं, मुंबई ह्यूमिडिटी, तो सबसे पहले हम लोग वेदर में उठाएंगे मुंबई, क्योंकि ये हम डायरेक्टली उठा सकते हैं, ठीक है, पर ये सिटी है तो हम ऐसे लिखेंगे वेदर सिटी। अब वेदर में सिटी में, क्योंकि सिटी एक लिस्ट है, तो हमें मुंबई का इंडेक्स जानना है, तो हम लिखेंगे डॉट इंडेक्स मुंबई। वैसे तो हमें पता है कि इसका इंडेक्स 1 है, बट सपोज कीजिए बहुत सारी वैल्यूज है, तो आप इस तरीके से उस शहर का नाम इस्तेमाल करके
पहले तो उसका इंडेक्स जान जाएंगे, फिर आपको सीधा ये करना है कि वेदर का हमें ह्यूमिडिटी जानना है। तो इस तरीके से हमें सारे शहरों की ह्यूमिडिटी दिख रही है, तो इसमें पहली वाली जाननी है, तो हम सीधे लिख देंगे वेदर ह्यूमिडिटी, और फिर एक ये पूरा लिखा, पर ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ऐसे। तो हम वन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या ये लिख दें इस तरीके से। अगर आप पढ़ें इसको तो वेदर ह्यूमिडिटी ऑफ सिटी मुंबई ऐसे तो पढ़ सकते हैं ना, ह्यूमिडिटी सिटी मुंबई। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा आप अभी क्या देख रहे हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिस तरीके से आप जो टैबुलर वैल्यूज हैं, यानी टेबल के फॉर्म में जो वैल्यूज हैं, उन टैबुलर वैल्यूज को आप एनालाइज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ये आपका एक बेसिक सा केस है। सो ये एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का। ये एक तरीका हुआ लिस्ट को बनाने का। अब एक और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग अब एक और एक्सेल फाइल को यहाँ पे ओपन करते हैं, और ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए ये ऐसे लिखा होता सिटी मुंबई दिल्ली, या हम एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता ओपन क्लोज लो हाई और डेट, जब कभी स्टॉक का डेटा हम लोग को मिलता है तो उसमें ओपन क्लोज लो हाई और डेट, यानी कि किसी कंपनी के शेयर्स या कभी आप स्टॉक की वैल्यू देखेंगे तो आप मैक्सिमम केस में ये पाएंगे ओपन क्लोज लो हाई और डेट, इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। इसका मतलब होता है मानिए कोई किसी कंपनी का शेयर 125 पे ओपन हुआ, 125.7 पे क्लोज हुआ, लो गया 124.5, हाई गया 125.8, समथिंग लाइक दिस। और मान लेते डेट थी 12/8/2024 ऐसे। इस तरीके का डेटा है। अब यहाँ पे हम एक और रैंडम नंबर लिख लेते हैं। मान लीजिए अगले दिन जो उसका क्लोज था वही ओपन होगा, तो लाइक 125.7, फिर क्लोज हुआ 128.8 पे, लो गया 125.3, हाई। अब मैं डेटा ऐसे बना, इसके डेटा एप्पल का या किसी भी कंपनी का मैं एक आगे चल के आपको एपीआई भी बताऊंगा जहाँ से आपको ये डेटा पूरा डाउनलोड होके मिल जाएगा। सो अब ये हमारे पास जो डेटा है इसमें हमने लेट से 2 दिन का डेटा है, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर 2023। किसी कंपनी के स्टॉक की वैल्यू है ओपन क्लोज लो हाई डेट समथिंग समथिंग, ठीक है। एक तो इस चीज को स्टोर करने का तरीका यही है जो हमने यहाँ पे किया। आप यहाँ लिखिए ओपन क्लोज लो हाई एंड सम, ऐसे पूरा लिख लीजिए। इसका एक और तरीका भी है, स्टॉक इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप इसको ऐसे लिस्ट बना दें, ओके। और इस लिस्ट की जो पहली डिक्शनरी है वहां पे आप लिखेंगे ऐसे ओपन जो भी वैल्यू हुई
क्लोज जो भी वैल्यू हुई, लो व्हाटएवर वैल्यू, हाई एक वैल्यू, और तो ओपन क्लोज लो हाई और डेट। ओके, पहले मैं लिख के दिखा दूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। इस तरीके से आप लिस्ट के अंदर उसको लिखते हैं। तो जैसे जो पहला लिस्ट का जो पहला एलिमेंट आया, वो पहले एलिमेंट की वैल्यू ये सब है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपको मिलने वाला है इस तरह का डेटा एनालाइज करने के लिए। मैं पॉज करके पहले इसको लिख लेता हूँ। ये हमारी लिस्ट का पहला एलिमेंट हो गया। ओके, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और इसी को कॉपी कर लेंगे और इस तरह से ले आएंगे। ये हमारी लिस्ट का दूसरा एलिमेंट हो गया। मान लो ये 12/9 का डेटा है, हम यहाँ पे थोड़े थोड़े वैल्यूज चेंज कर देते हैं। बस थोड़ी थोड़ी हमने चेंज कर दी। क्या आप लोगों की ये डेटा समझ में आ रहा है? ये क्या है? बताइए। ये भी इस तरीके के टैबुलर डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पहला एलिमेंट है उसको भी एक डिक्शनरी बना दिया, दूसरे को भी एक डिक्शनरी, तीसरे चौथे सबको एक डिक्शनरी बना देते हैं। ओके, और इस केस में सपोज कीजिए कि हमें दूसरे दिन का डेटा देखना है, तो हम लिखेंगे स्टॉक स्क्वायर ब्रैकेट 1 और हमारी ये वाली डिक्शनरी उठ के आएगी। ठीक है, सो ये जो डेटा हम अभी देख रहे हैं इसमें भी यूज डिक्शनरी का हुआ है, पर ये डेटा कहलाता है जेसन। इस तरीके का जो डेटा है वो कहलाता है जेसन। इज इट ओके? जब हम डेटा को इस तरीके से स्टोर करते हैं, यहां पे हमने क्या किया है, किसी एक्सेल फाइल के जितने कॉलम थे, कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो हर बार वो पांचों कॉलम लिखें। ये नहीं, इज इट ओके? और इस तरीके से जब हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, या इस तरीके से भी ऊपर भी जो डेटा रिप्रेजेंट है, ओके, तो ऑब्वियसली हम पाइथन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो ये डिक्शनरी और लिस्ट है। ओके, पर ये डेटा आप अगर कभी सर्च करते हैं जेसन डेटा, तो आपको ये इस तरह से मिलता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे गूगल सर्च करते हैं और लिखते AAPL जेसन गिटहब। ओके, तो ये एप्पल का कुछ जेसन का डेटा है, और ये देखिए इसको हम रॉ में देखते हैं। ये देखिए, दिख रहा है आपको? कैन यू सी? थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। तो ये जो जेसन है इसे बोलते हैं जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, और ये डेटा को स्टोर और ट्रांसमिट करने का एक तरीका है। इस तरीके से जो टैबुलर डेटा है, जैसे ये एक टैबुलर डेटा है, तो उस टैबुलर डेटा को
टेक्स्ट के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है और फिर बहुत आसानी से हम उसे रिट्रीव कर सकते हैं। उसका जो टैबुलर फॉर्म है वो हम बहुत आसानी से वापस पा सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, अगर ध्यान से देखिए तो ये डिक्शनरी तो है, देखो कर्ली ब्रैकेट से चालू हुई और इस डिक्शनरी की पहली की क्या है, हेडर्स है, और हेडर में आपकी एक लिस्ट उसकी वैल्यू है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे इन्होंने कॉलम बना दिए कि ये सारे कॉलम हैं हमारे टेबल के, देखिए दिख रहा है। ऑब्वियसली मैंने कम कॉलम्स यूज किए पर इन्होंने डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, वॉल्यूम यानी कि कितने अमाउंट ऑफ ट्रेडिंग जब हो रही है उसकी वॉल्यूम क्या है, और एडीजे क्लोज जो भी है इसका मतलब। सो ये पूरा इन्होंने दिया और फिर जब एक्चुअल डेटा दिया तो उसमें देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से चालू करके फिर हर एक स्क्वायर ब्रैकेट की वैल्यू को एक डिक्शनरी बनाया। वही हम लोग ने भी किया है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सपोज कीजिए कि आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू को आपको व्यू करना है तो आप आसानी से व्यू कर सकते हैं। तो इसलिए डिक्शनरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके से जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्ट्रक्चर्ड डेटा है, आप उसे जो है ट्रांसमिट कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। आप ये, अब जैसे ये मैं कॉपी करके आप लोग को सेंड कर दूं तो आपको भी ये डेटा दिखेगा, ठीक है। हम लोग कोलैब को ओपन करते, एक सिंपल सा मैं डिमॉन्स्ट्रेशन दूंगा कि जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। यहाँ से हम एक नई नोटबुक ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे सिंपल करते हैं रीडिंग डिक्शनरी। तो कोलैब में जब भी आप आइए पहले यहाँ कनेक्ट कर लीजिए, तो ये आपको कुछ सेकेंड्स लेगा कनेक्ट करने में। अब हम कनेक्ट हो गए। कनेक्ट होने के बाद एक लाइब्रेरी हम लोग आगे पढ़ेंगे, इस लाइब्रेरी का नाम है पैंडास, ओके। पैंडास, इंपोर्ट पैंडास ऐसे लिख दिया, इंपोर्ट हो जाती है। अगर किसी ने कुछ और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी है जहाँ पे हम इंपोर्ट करते थे, तो इसका बेसिक मतलब ये है कि हमने एक लाइब्रेरी या पैकेज इंपोर्ट कर लिया, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी बनाई है इसे भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। या वाली जो हमने बनाई थी उसको लिखते पहले, ये ऊपर जो बनाई थी, और इस डिक्शनरी को हमने ऐसे लिख लिया। इसे भी हमने एक टेबल से ही रेफरेंस लेके बनाया था। और अगर हम लिखते हैं पैंडास डॉट डेटा फ्रेम वेदर, तो डेटा फ्रेम एक 2D स्ट्रक्चर है। और अब आप देखें क्या हुआ, तो ये जो हमारी जो डिक्शनरी हमने बनाई है, आप देखिए वापस से वही टेबल बन गई। आप समझ सकते हैं इस बात को। हमने टेबल को देख के एक डिक्शनरी बनाई थी, इसको देख के, और वो बहुत लाइट वेट होगी। ये टेबल को भेजना मुश्किल था, एक्सेल फाइल होगी, किसी को भेजो फिर उसके पास भी एक्सेल होना चाहिए, पर टेक्स्ट तो सब कोई देख सकता है। और फिर उन्होंने क्या किया, उसे रिट्रीव कर लिया। तो पाइथन में ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज हम लोग आगे पढ़ेंगे जो पाइथन की जो कैपेबिलिटीज हैं डेटा एनालिसिस की उसे बढ़ा देती है। अब देखिए यहाँ पे कोलैब में अपने आप एक इंटरैक्टिव टेबल आ गया। तो इसको जब हमने किया तो देखो ये इंटरैक्टिव बन गया। अभी ये डिफॉल्ट ऑर्डर में है। अब हम जानना चाहते हैं शहर टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ का था, तो यहाँ क्लिक कर दीजिए तो देखो मुंबई ऊपर आ गया। ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, वो भी मुंबई की।
कम सबसे ज़्यादा कहाँ की है? दिल्ली की। आप समझ रहे हैं? और यहाँ पे आपको एक ग्राफ भी दिखता है, तो एक ग्राफ देखो हम बना देते हैं, ये देखो इसने अपने आप बस एक ग्राफ बना दिया हमारे लिए, दिख रहा है आपको? इस इन सब ग्राफ्स को आप देख सकते हैं। ये एक मैं इसको सेल ऐड कर देते हैं, तो और ये उसका कोड भी जनरेट कर दे रहा है आपके लिए। ये जो ग्राफ है इसका कोड है ये। अब ये देखो ये ग्राफ बन गया, इसमें यहाँ पे आपके कुछ वैल्यू है यहाँ, इसको मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट आपका बहुत सारा काम जो है देखो यहाँ पे सिर्फ एक टेबल बनाने से हो गया, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग इसको पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। तो ये जो डिक्शनरी है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा सेट है, डेटा टाइप है। और लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है, क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी के कॉम्बिनेशन से हम स्ट्रक्चर्ड डेटा को सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। और यही हमें करना है। हम जब भी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो आप पढ़ेंगे जितने भी मैक्सिमम एपीआईज हैं जहाँ से हमें डेटा मिल सकता है, या जब हम कोई सर्विस बनाते हैं, वेब सर्विस बनाते हैं, तो मैक्सिमम केसेस में जो आउटपुट होता है वो जेसन होता है। और जेसन मोर और लेस ऐसा ही दिखता है जैसा आप लोगों ने यहाँ पे देखा, इस तरीके से वो पूरा यहाँ पे लिखा होता है। अब हम एक छोटी सी चीज़ और पढ़ते हैं फाइनल डिक्शनरी को लेके, फिर हम लोग आगे और आगे की क्लासेस में और ज़्यादा डिस्कशंस करेंगे। तो और ये पूरा भी रिकॉर्डेड सेशन में आपको सेंड भी कर दूंगा, तो आप जो है उसे भी देख लीजिएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने अभी यहाँ पे प्लेयर नाम की डिक्शनरी बताई थी, उसका नाम बनाया, एज बनाया, टीम बनाया। सपोज कीजिए कि इसमें हमें एक और की जोड़नी है, तो आपने जैसे लिखा प्लेयर स्पोर्ट्स, ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्रिकेट। तो इस तरीके से एक की जुड़ जाएगी, यहाँ पे एडिंग वन की कॉल्ड स्पोर्ट्स, इस तरीके से एक की जुड़ जाएगी, वो पेयर हो गया गलती से। और वो की जुड़ने के बाद उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। तो अब अगर हम प्लेयर को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि एक की जुड़ गई, पर देखिए इंपॉर्टेंट बात, लास्ट में जुड़ी है ना। तो जो की का ऑर्डर था वही रहा, बस एक और की जुड़ गई। ये क्लियर है सबको? हाउ टू ऐड अ की एंड वैल्यू इन अ डिक्शनरी। ओके, आप बस ऐसे लिख देंगे। अब सपोज कीजिए यहां पे अगर मैंने लिख दिया प्लेयर एज इज इक्वल टू 51 मान लीजिए, तो क्या होगा? क्या एक नई की और एक वैल्यू जुड़ जाएगी? सही है, आपको बताना पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। सर एज में वैल्यू जुड़ जाएगी? हाँ, तो ये अपडेट हो जाएगी, राइट। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जस्ट लाइक सेट, डिक्शनरी भी एक ऐसा कलेक्शन है जिसमें वैल्यू रिपीट अलाउड नहीं है, जिसमें है ना, जिसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे किसका रिपीट अलाउड नहीं है? की का। तो अगर वो की नहीं थी डिक्शनरी में तो वो की जुड़ गई, और अगर वो पहले से मौजूद थी की तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है आपको? If the key was not originally present in the dictionary, then that key will be added to the dictionary. If the key already exists in the dictionary, then its value will be updated. तो ये आपको याद रखना है। ओके, डिक्शनरी में एक डिक्शनरी के भी अपने मेथड्स होते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी डेटा टाइप्स पढ़े हैं सबके अपने मेथड्स होते हैं। लिस्ट के अपने मेथड है, सेट के अपने मेथड है। सेट में क्या पढ़े थे?
इंटरसेक्शन, यूनियन, इज सबसेट, इज सुपरसेट, डिफरेंस अपडेट, इस टाइप के बहुत सारे मेथड्स पढ़े थे। लिस्ट में क्या पढ़े थे? अपेंड, एक्सटेंड, कॉपी, क्लियर, रिवर्स, रिमूव, इस टाइप के पढ़े थे। अब यहाँ पे अगर आप ऐसे प्लेयर और डॉट लिख देते तो आपको लाइन से सेट के सारे मेथड्स लिख के आ जाएंगे। ओके, लाइक क्लियर से क्या होता है कि लिस्ट पूरी एम्प्टी हो जाएगी। कॉपी क्या करेगा? उसको दोबारा से प्रिंट कर देगा। फ्रॉम कीज हम लोग आगे पढ़ेंगे ये क्या करता है। गेट मैं अभी बता देता हूँ और बाकी जो बचेगा वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गेट में आप क्या करते? उस की का नाम लिख देते बस। तो गेट ऐसा, तो चाहे आप ऐसे लिख लो इस तरीके से या आप ऐसे लिख लो, दोनों तरीके से आपको वो वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ये गेट मेथड जो है आपको याद रखना है, इस गेट मेथड में ये होता है। इसके अलावा आगे कल हम लोग कंटिन्यू करने से पहले पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक जेसन फाइल को हम पाइथन के थ्रू रीड करें। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम करेंगे। इस तरीके से पाइथन के थ्रू एक जेसन फाइल को रीड करें और उसमें जो वैल्यूज़ है उसे हम शो करें डिक्शनरी के थ्रू। तो ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसे प्लीज़ अच्छे से रिवाइज कीजिए और जो भी डाउट्स हैं आपके वो हमसे डिस्कस कीजिए। थैंक्स।